हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और जैसा कि आपको पता है जीपीएससी 2026 का नया कैलेंडर आ चुका है जिसमें टोटल 100 वैकेंसी जो है वो अनाउंस की गई है जीपीएससी 2026 का, जिसका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन दिसंबर 2025 में आएगा और एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल 2026 में होगा। ठीक है, तो जो भी लोग इस जीपीएससी 2026 को टारगेट कर रहे हैं और जो जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने अभी अभी तैयारी करना शुरू किया है या फिर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं और जीपीएससी 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। इसमें हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या एग्ज़ाम पैटर्न आपका होने वाला है, प्रीलिम्स मींस इंटरव्यू कितने मार्क्स का, कितने आवर्स का, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या होगा, आपके जो 2 पेपर्स होते हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बुक लिस्ट आपको कौन सी फॉलो करनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज आपको कौन कौन सी बुक्स जो है वो कलेक्ट करनी है और उनकी उनसे तैयारी शुरू करनी है, कैसे आपको ईयरली स्टडी टाइम टेबल बनाना है और उसके ऊपर स्टिक रहना है, वो हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स को आप डे वन से, मतलब आप जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तब से आपका करंट अफेयर का क्या रोल रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे और आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना, ये आपको कब से स्टार्ट करनी है और कैसे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो होता है रिवीजन करना, क्योंकि पढ़ाई सब करते हैं लेकिन रिवीजन हर कोई नहीं करता। जो रिवीजन करता है वही टॉपर बनता है। तो रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कब आपको रिवीजन करना चाहिए, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कैसे आपको कंसिस्टेंट रहना है, कैसे आपको स्मार्ट स्टडी करना है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो जीपीएससी 2026 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो है, और जो जीपीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी उन लोगों के लिए ये है कि जो 6 अप्रैल को एग्ज़ाम आया था वो शायद डिले होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है, और एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जब आता है उसके बाद जो है 30 डेज़ का टाइम होता है जब आपका फॉर्म फिलिंग होना स्टार्ट होता है। फॉर्म फिल होना बंद होता है उसके बाद आपको 40 डेज़ का और टाइम दिया जाता है तैयारी करने के लिए। तो मिनिमम 70 डेज़ का जो है वो टाइमिंग आपको मिलता है जब से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन अब उतना टाइम नहीं बचा है, 40 से 50 दिन बचे हैं, मतलब कि 6 अप्रैल को एग्ज़ाम नहीं होगा। तो एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम जो है वो मई में हो सकता है या मई एंड में हो सकता है, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा एग्ज़ाम। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि दिसंबर में डेट अनाउंस था एग्ज़ाम का, दिसंबर में डेट दिया था लेकिन 1 महीना लेट हो गया था और 7 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था। तो एग्ज़ाम तो होने वाला है जीपीएससी 2025 का, जल्दी ही होगा। आप उसकी तैयारी करना बिल्कुल मत छोड़िए, जल्दी से जल्दी उसकी अपना सिलेबस कवर कीजिए। ऐसा सोच लीजिए कि जीपीएससी ने आपको थोड़ा सा टाइम और दे दिया है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जीपीएससी 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है कि आपको भी 100 वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है और आपको 1 साल का पूरा टाइम है और इस साल में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और तो हम स्टार्ट करते हैं कि जीपीएससी एग्ज़ाम होता क्या है यहाँ से। तो जीपीएससी एग्ज़ाम मतलब कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम, और इसको नॉन गुजराती भी दे सकते हैं, गुजराती भी दे सकते हैं, सबके लिए सब लोग इसमें एलिजिबल है जिसको इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज आती हो। ठीक है, ठीक है। और आपको पता है जीपीएससी का करियर अपॉर्चुनिटी क्या होती है। तो जीपीएससी जो है वो आपको स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको स्टेट लेवल के डेप्यूटी कलेक्टर बनने की पोस्ट दी जाती है। ये कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम होता है जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो है वो एक पैटर्न होता है। 3 पैटर्न में एग्ज़ाम होता है। इसमें 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है। जब आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे तब आप मेंस दे पाएंगे, जब आप मेंस को क्वालिफाई करेंगे तब आप इंटरव्यू को दे पाएंगे। ठीक है, अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कितने पेपर होते हैं? तो 2 पेपर होते हैं। एक मॉर्निंग में होता है GS 1, ठीक है, इवनिंग में होता है GS 2। दोनों ही पेपर 3-3 घंटे के होते हैं और दोनों ही 200 मार्क्स के होते हैं। टोटल मार्क्स जो आपको स्कोर करने होते हैं वो 400 में से स्कोर करने होते हैं। लास्ट ईयर का 2024 का कट ऑफ मैं आपको बता देती हूँ, 168 गया था। ठीक है, 168 गया था। फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ 7 से 10 नंबर कम जाता है। फीमेल का कट ऑफ जो था 161 गया था आउट ऑफ 400। इतना कट ऑफ आपको
टारगेट करना है, ऐसा आप सोच के चले। उसके पहले लेकिन 2023 का कट ऑफ भी आप सुन लीजिए, 184 गया था मेल कैटेगरी के लिए। तो इसलिए हमको जो टारगेट रखना है वो रखना है 200 प्लस का, ठीक है। अगर आप 200 प्लस का टारगेट रखेंगे तो आप सेफर साइड पे रहेंगे, ठीक है। तो बॉस के बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो बनाए हैं मैंने कि GS1 को कैसे आप 100 स्कोर कर सकते हैं, GS2 में कैसे 100 प्लस स्कोर कर सकते हो। आप उसको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, सिविल सिग्नल नाम से। उसमें GPSC 2025 की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो एग्जामिनेशन होता है वो मेंस एग्जामिनेशन होता है, जो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है। तीन जो पेपर होते हैं स्टार्टिंग के, एक होता है गुजराती लैंग्वेज पेपर, दूसरा होता है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर और तीसरा होता है ऐसे राइटिंग, ठीक है। सारे ही पेपर जो है वो 3-3 घंटे के होते हैं। उसके अलावा 3 जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2 एंड जनरल स्टडीज़ 3। सारे ही पेपर जो होते हैं उसमें 150 मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। मतलब आपको 150 मार्क्स का पेपर लिखना होता है 3 घंटे में। टोटल जो स्कोर आता है इसका होता है 900 मार्क्स, ठीक है। और ये 900 मार्क्स प्लस इंटरव्यू के 100 मार्क्स, टोटल जो आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है वो इस 1000 मार्क्स में से डिसाइड होती है। प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, वो क्वालिफाई करके आपको मेंस में दिया जाता है। उसके मार्क्स जो है वो आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, इसलिए आपको प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की साथ में तैयारी करना है, क्योंकि प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई कराएगा, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में जितना अच्छा आप स्कोर करोगे उतना अच्छा रैंक आपका आएगा। तो जैसे हमारा जो कोर्स है, जो हम GPSC 2026 का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, या आपको लाइव सेशंस लेते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8469188963, ठीक है। इस पे हमसे आप बात कर सकते हैं, आपको कोर्स ज्वाइन करना हो तो। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या कराते हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस की साथ में तैयारी कराते हैं। प्रीलिम्स के लिए हम लोग मॉक टेस्ट लगवाते हैं, मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। सारा सिलेबस बुकलेट सब कुछ हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। अब उसके अलावा सिलेबस की हम बात करें तो GS1 प्रीलिम्स और GS2 प्रीलिम्स की सिलेबस क्या होता है। तो GS1 में होता है हिस्ट्री, GS1 में होता है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, मैथ्स एंड रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं GS1 में। ऐसे ही 4 सब्जेक्ट आते हैं GS2 में, वो आते हैं इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। अब ये दोनों जो पेपर आते हैं वो करंट अफेयर बेस्ड आते हैं। फिर इकोनॉमी, ज्योग्राफी और ये हिस्ट्री, और इनका कितना वेटेज होता है, कैसे आपको क्रैक करना है, तो उसकी मैंने वीडियोस बनाए हैं। GS1 को कैसे क्रैक करना है, GS2 को कैसे क्रैक करना है, पूरे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में कैसे स्कोर करना है, इन सब के वीडियोस आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो डिटेल में। अगर मैं अभी यहाँ बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्लियर। तो अभी आपको बेसिक्स जानना ज़रूरी है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस। आपको पता चल गया टोटल 8 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, मैथ्स एंड रीजनिंग, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। अब इनकी बुक्स आपको कौन कौन सी फॉलो करनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको वैसे ज्योग्राफी से स्टार्ट करना चाहिए। क्लास 6 से लेकर 12 तक की NCERT आप पढ़ सकते हो ज्योग्राफी की, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे गुजराती मीडियम वाले हो, NCERT सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आप पॉलिटी पढ़ना चाहिए। तो पॉलिटी के लिए आप M लक्ष्मीकांत को फॉलो, सॉरी, ज्योग्राफी के बाद आपको पढ़नी है हिस्ट्री। हिस्ट्री आप कहाँ से पढ़ सकते हो, तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की बुक आती है, आप उससे पढ़े। उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको GPSC में देखने को मिलते हैं, और उससे काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी जो है वो एग्जाम के लिए आती है। तो तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा सिविल सिग्नल जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। चाहे तमिलनाडु बुक्स हो, चाहे M लक्ष्मीकांत की PDF हो, चाहे प्रीवियस ईयर की प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चन पेपर्स हो, चाहे मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद है आपका आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह फॉलो कर सकते हैं। साइंस एंड टेक के लिए आप मंथली मैगजीन्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि विजन IAS हो गया, दृष्टि IAS हो गया, इनको फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए भी आप विजन IAS को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी बुक लिस्ट जो है वो आपको फॉलो करनी है अगर आप GPSC एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो। इसके अलावा जो गुजरात का GK होता है, गुजरात का जो GK होता है उसके लिए आप गुजरात की GCRT को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें गुजरात की ज्योग्राफी,
गुजरात का पॉलिटी, गुजरात के लिए जो पॉलिटी में आप बजट देख सकते हैं, जो रीसेंट बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, गुजरात गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं वो आपको देखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें गुजरात की हिस्ट्री में आपको जो गुजरात के इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं उनका फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल है, ये सब कुछ आपको जीसीईआरटी में से पढ़ना है, ठीक है। वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। उसके अलावा आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आप कैसे स्टडी प्लान बनाएंगे। तो पहले तो आपको डेली कैसे भी करके ऐसा स्टडी प्लान बनाना है कि आपको 6 से 8 घंटे जो है वो स्टडी के निकालने ही निकालने हैं। अगर आप 6 से 8 घंटे निकालते हैं तभी आप जो बेसिक से लेके एडवांस तक की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप जब भी पढ़ने बैठेंगे, जब से भी आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, आपको वीकली रिविजन्स करने हैं, ये बिल्कुल स्किप नहीं करना है। एक दूसरी चीज़, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स पहले देखने हैं। अभी आपने तैयारी बिल्कुल नहीं की है, कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे, उसमें देखेंगे कि पैटर्न किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इजी पूछे जा रहे हैं या टफ पूछे जा रहे हैं। पहले एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को गो थ्रू करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, जीपीएससी 2025 के लिए बनाया मैंने। 2017 से लेके 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने एनालिसिस किया है उसमें, और सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया है कि किन टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक रियलिस्टिक गोल सेट करना है। रियलिस्टिक गोल क्या होता है, आपको ये सेट करना है कि आप कितने मंथ में कितने सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। जैसे आपने टारगेट किया कि मुझे 1 मंथ में ज्योग्राफी खत्म करना है, तो आपको 1 मंथ में ही खत्म करना है, ठीक है। अगर आपने ऐसा टारगेट किया कि मुझे 15 दिन में ज्योग्राफी खत्म कर दूंगा, 15 दिन में हिस्ट्री खत्म कर दूंगा, तो ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। 15 दिन में अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी खत्म कर ही नहीं सकते हो। 15 दिन में आप हिस्ट्री खत्म कर ही नहीं सकते हो। 15 दिन में आप पॉलिटी अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो, आप इन चीज़ों का रिवीजन कर सकते हो 15-15 दिन में। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, आप बिगिनर हो, तो आप इनको 15 दिन में ख़त्म नहीं कर सकते हो। तो आपको टारगेट लेके चलना है कि मुझे ज्योग्राफी कितने दिन में ख़त्म करनी है, कितने दिन में मुझे हिस्ट्री खत्म। तो एक रियलिस्टिक गोल बनाना है आपका नेक्स्ट 1 मंथ के लिए, ठीक है। उसके अलावा अपना टाइम अलोकेट कीजिए सारे सब्जेक्ट के लिए। ज्योग्राफी के लिए आप कैसे करेंगे, हिस्ट्री के लिए कितना करेंगे, पॉलिटी के लिए कितना पढ़ेंगे, पूरा 1 ईयर का आप अपने टाइम टेबल एक बना लीजिए, ठीक है। आप जिस दिन से भी तैयार, जब भी आपको ये वीडियो मिलता है, जिस दिन से भी आप तैयारी करना शुरू करें, उस दिन की डेट लिख लीजिए, और वहाँ से लेके दिसंबर 2025 तक की पूरे के पूरा एक शेड्यूल बना लीजिए मंथ वाइज, और देखिए कितने मंथ्स हैं, और हर मंथ में आपको ये 8 सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करना है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स। देखो, करंट अफेयर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक तो देखो मैंने बताया पेपर 2 में साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स दोनों से आते हैं 50-50 क्वेश्चन, मतलब कि टोटल 100 क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर से आते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन सब में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स रिलेटेड भी आते हैं। तो 20 क्वेश्चन आप वहाँ मान लीजिए। तो अप्रोक्सीमेट 125+ क्वेश्चन जो है वो आपको इसी टॉपिक से आते हैं, करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स से प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स पे स्टार्टिंग से फोकस करना है। जिस दिन से आप तैयारी स्टार्ट करते हैं उस दिन से आप द हिंदू का एनालिसिस सुनना स्टार्ट कीजिए, इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस सुनना स्टार्ट कीजिए, फिर द हिंदू पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं जैसे पीआईबी हो गया, राज्यसभा टीवी हो गया, इनको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन्स आती हैं, इनको आप फॉलो कीजिए। इनमें ना बहुत सारी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स होती हैं वो आती हैं, ठीक है। उसके अलावा डेली डेली न्यूज़ तो आपको ये पढ़नी ही है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। उसके अलावा आपको मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़नी है, जैसे कि विजन आईएएस हो गया, या दृष्टि आईएएस हो गया, या फिर इनसाइट आईएएस हो गया, कोई सा भी आप फॉलो कर सकते हैं। वो उसमें आपको क्या मिलेगा, पूरे मंथ का कंसोलिडेटेड करंट अफेयर आपको एक जगह मिल जाएगा। अब जब आप सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ज्योग्राफी स्टार्ट किया, बच्चे ज्योग्राफी फिनिश करते हैं, जंप कर जाते हैं हिस्ट्री के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर जंप करते हैं, हिस्ट्री पढ़ने लगते हैं, ज्योग्राफी को छोड़ देते हैं, उसके मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। जब तक आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, या क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, या प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपका ये ज्योग्राफी पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपको ये आइडिया नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से बन रहे हैं, और आपने जो भी पढ़ा था आप उसको
मतलब इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे क्वेश्चन आंसर में, मतलब आपकी एक्यूरेसी क्या है। पढ़ने के बाद भी कोई क्वेश्चन का हम आंसर कभी कभी सही नहीं दे पाते हैं, तो उस एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देने चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको डे 1 से करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, तो उसके आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स भी लगाने हैं, और उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। आप जब ये दोनों चीज़ें करेंगे तभी आपकी प्रीलिम्स और मेंस की साथ में तैयारी हो पाएगी, क्योंकि हमको सिर्फ प्रीलिम्स क्रैक नहीं करना है साल भर में, हमको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को टारगेट लेके चलना है। तो आपको रेगुलर बेसिस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है सारे टॉपिक्स की, और सारे टॉपिक्स के आपको एमसीक्यूज लगाने हैं। उसके लिए आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, हमारी जो टेस्ट सीरीज है जीपीएससी की, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें 16 सब्जेक्ट टेस्ट है, मतलब हर सब्जेक्ट के ऊपर दो दो सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, चार से ज़्यादा आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। सारा जो टेस्ट है वो आप अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो, किसी भी टेस्ट का पीडीएफ प्रिंट करा सकते हो। हर क्वेश्चन के आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। इस और करंट अफेयर्स का कवरेज और स्टेट स्पेसिफिक जो भी करंट अफेयर्स है वो सब कुछ आपको कवर किया जाएगा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जीपीएससी 2025 के लिए भी और जीपीएससी 2026 के लिए, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप बिगिनर हैं तो प्रिपरेशन करने में, ठीक है। फिर एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए जीपीएससी एग्जाम के लिए, वो होता है रिवीजन करना। जी ज्योग्राफी पढ़ लिया, उसका रिवीजन नहीं किया, फिर हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए, उस वो भी पढ़ लिया, उसका रिवीजन नहीं करा, फिर पॉलिटी पढ़ने बैठ गए, उसको भी पढ़ लिया, उसका रिवीजन नहीं किया। तो भैया जो पढ़ा है ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, वो सब हो जाएगा गुड़ गोबर, मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन लगाने बैठोगे कुछ नहीं आएगा, एग्जाम देने जाओगे वापस से पूरा पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से आपको क्या करना है, डेली इफेक्टिव रिवीजन करना है। जो भी मान लो आपने ज्योग्राफी में आज सुबह से लेकर शाम तक जो पढ़ा है, दूसरे दिन आपको सुबह उठ के पहले जो आपने एक दिन पहले पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है। या तो आप पूरा दिन पढ़ के रात को रिवीजन करके सो, या फिर पूरा दिन पढ़ने के बाद दूसरे दिन सुबह उठ के पहले रिवीजन करो। तो ये आपका होता है डेली रिवीजन। एक होता है आपका वीकली रिवीजन, मतलब कि आपको वीक में एक बार रिवीजन करना है जो पूरे वीक आपने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है एक मंथली रिवीजन, पूरे मंथ में आपने जो जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर देना है। बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन से क्यों डरते हैं, उनको लगता है कि रिवीजन में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसमें हम एक नया टॉपिक पढ़ लेंगे। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हमने जो पुराने टॉपिक पढ़े हैं, इतनी मेहनत की है, वो सब क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने जैसा कि आपको बोला, अगर आप डेली रिवीजन करते हैं, वीकली रिवीजन करते हैं और मंथली रिवीजन करते हैं, तो आपके जो सब्जेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और फिर आप उनके मॉक टेस्ट लगाएंगे तो वो एकदम पक्के हो जाते हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। उनको आप क्रैक कर सकते हो। उसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है, वो पढ़ाई करना तो शुरू कर देते हैं, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। कंसिस्टेंट नहीं रहना मतलब 2 दिन पढ़ाई करी फिर 4 दिन का गैप ले लिया, 4 दिन पढ़ाई करी फिर हफ्ते भर का गैप ले लिया, ऐसे नहीं करना है। आप भले ही डेली 6 से 8 घंटे पढ़ो, 6 से 8 घंटे में ग्रेजुअली आप 6 घंटे पढ़ लो, कभी कभी, कभी कभी 5 घंटे पढ़ लो, कभी 4 घंटे पढ़ लो, कभी 8 घंटे पढ़ लो, लेकिन कभी ऐसे नहीं करना कि 14 घंटे पढ़े दूसरे दिन बिल्कुल नहीं पढ़े, ठीक है। ऐसे नहीं करना। किसी किसी दिन आपने 18 घंटे पढ़ाई की, फिर आगे एक हफ्ते बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे आप नहीं पढ़ना, क्योंकि ऐसा पढ़ना कुछ मतलब का नहीं होता है। फिर करंट अफेयर्स आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, मतलब कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर देखो, बिगिनर्स को स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा कि कौन सी न्यूज़ कवर करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, यूट्यूब चैनल पे द हिंदू एनालिसिस सुन सकते हो। बहुत सारे चैनल्स हैं जो द हिंदू का एनालिसिस करते हैं, जैसे कि दीपक यादव एजुकेशन हो गया, फिर आपका स्टडी लवर बीर हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जो आप जो भी जिसका भी आपको समझ में आता हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर मंथली कंपाइलेशन करना है आपको,
मंथली कंपाइलेशन पढ़ना मतलब कि विजन आइज की मंथली मैगजीन पढ़ ली, ये सब कुछ। मॉक टेस्ट देने हैं एटलीस्ट 1 पर वीक, ठीक है। मॉक टेस्ट देने हैं आपको एक वीक में, एटलीस्ट एक टेस्ट आप दें ज्योग्राफी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप हमसे जुड़ते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, टॉपिक वाइज आपको देते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक खत्म हुआ तो उसके मॉक क्वेश्चंस आपको दे दिए, गुप्ता एम्पायर खत्म हुए तो उसके मॉक क्वेश्चंस दे दिए। आपको क्वेश्चंस लगाने, टॉपिक रिवाइज करने, क्वेश्चंस लगाने, आपको मतलब अननेसेसरी भागना नहीं है इधर उधर, आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा हम लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा तो ही हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, 3 से 4 क्वेश्चन आप डेली लिख सकते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो सकता है। अब बहुत सारे बच्चों को इतना सब कुछ करने में दिक्कत आती है तो वो एक कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन, या फिर ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना है तो 2026 का जो नया कोर्स है वो लॉन्च होने वाला है जल्दी ही, सिविल सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। प्रिपरेशन वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप उनके थ्रू अपना एक पूरा शेड्यूल बना सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और जब जीपीएससी 2026 का जल्द ही ये कोर्स जो है वो लॉन्च होने वाला है, फेब एंड में या मार्च स्टार्टिंग में ये लॉन्च हो जाएगा, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मोटिवेटेड रहना है, आपका एक रेगुलर सोर्स ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए, चाहे वो आपके पेरेंट हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या आपके कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन रखिए जो आपको रेगुलरली मोटिवेट करे। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए, ठीक है। एक स्टडी डायरी बनाइए जिसमें आपको लिखना है कि आज मैंने इतना टारगेट था, मान लो ज्योग्राफी के आपको 5 टॉपिक पढ़ने थे, आज आपने 4 पढ़े हैं, ये आपका क्या होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपने 4 पढ़े हैं तो दूसरे दिन आपको 6 कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। मतलब कि एक डायरी मेंटेन करनी है। स्टडी ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलरली आपको एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना है जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री रहें। इसके अलावा कुछ फाइनल एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगी, स्लोली पढ़िए लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप जीपीएससी 2026 क्रैक कर सकते हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, 8469188963, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पे जीपीएससी से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, और भी कोई हेल्प चाहिए तो बताइए, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।